गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं वंचाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें ललिता आंटी ने जोधपुर से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी पहले भी अपने कई सारे सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज होलिका दहन है और आज तारीख है 13 मार्च। और मैं गुरु जी का सत्संग बहुत दिन से शेयर नहीं कर पाई हूँ, कुछ तबीयत के चक्कर में और कुछ काम की वजह से मैं नहीं कर पाई। गुरु जी बहुत दिन से बोल रहे हैं कि सत्संग शेयर कर, लगा सबके नाम की हाजिरी लगा और सत्संग शेयर कर बेटा। तू रोती क्यों है, तू महाशिव की बेटी है और तू मेरी बहुत भाग्यशाली बेटी है। पुत्र, तेरे सारे कर्म मैंने बख्श दिए हैं, शुक्राना कर और ऐश कर, बस अपना ध्यान रख। गुरुजी बहुत ध्यान रखते हैं छोटी बड़ी बातों का। देखो, हम संगत जी परसों के दिन मतलब 11 तारीख को हम गए थे। मेरे रिश्ते में कोई जीजा है, वो गुजर गए थे, तो हम वहाँ उनकी पत्नी को साड़ी वगैरह पहनाने गए थे। तो क्या हुआ कि वहाँ से लौट रहे थे हम, एक कार वाला जो था ना वो कार वाला इतना मतलब उसने कांच में देखा भी नहीं और वो रवाना हो गया। और इधर से हम लोग भी सब स्पीड में निकल रहे थे, ट्रैफिक जाम था। फटाफट वो कार वाले ने यूँ किया और मैं इतना डर गई कि गए मेरे पैर चक्के में, मगर गुरुजी ने बाल बाल बचा लिया। गुरुजी ऐसे ही कई बार बचा चुके हैं और गुरुजी अभी भी बचा रहे हैं। रही मेरे बड़े बेटे की बात, तो मेरा बड़ा बेटा भी है तो बहुत बीमार और गुरुजी बार बार बोलते भी हैं, पर संगत जी अभी मेरे पास थोड़ा पैसों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। छोटे बेटे की शादी करी है, कर्जा लिया है, तो कर्जा उसमें जा रहा है, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। यहाँ तक कि मैं खुद बहुत बीमार हूँ, मेरे अंदर भी शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, मैं नहीं चेकअप करवा पा रही हूँ। ये बात गुरुपा बहुत अच्छे से जानते हैं और मुझे बताते भी हैं। संगत जी, मैं थोड़े टाइम की बात है, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर मैं बच्चे को भी चेकअप करवाऊंगी, मेरा भी कराऊंगी। तब तक के लिए मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ, हे गुरुपा, आप सबको बख्शते हो, आप सबको अपनी निगरानी में रखते हो, सबके ऊपर दया बरसाते हो, मेरे बच्चे के ऊपर भी दया रखना। मेरा तो क्या है, मेरी तो उम्र है, आज नहीं तो कल अपने को तो रवाना होना ही है, तो मेरे बच्चों के ऊपर ध्यान रखना। उसकी 2 बेटियां हैं छोटी छोटी, और उसके ससुराल वाले हैं तो बहुत मजबूत, मगर आज तक कुछ कर नहीं पाए बच्चे के लिए। मेरे बड़े बेटे ने लव मैरिज करी है, तो वो बहू जो है वो बोलती नहीं है अपने माँ बाप को कुछ। माँ बाप आते हैं, रहते हैं और अच्छे से अपने खा पी करके चले जाते हैं, रह करके रुक करके। इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी को भी अलग रखा है कि हमारा आना जाना बेटी के पास लगा रहेगा। हमसे अलग हमारे बहू बेटों को उन्होंने कर दिया। कोई बात नहीं, कर दिया तो चलो अच्छा है, माँ बाप हैं तो आएंगे मिलने, बेटी भी जाएगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है संगत जी। मगर कभी जैसे कि कोई परेशानी आ गई बेटी पे, तो हम जैसे लोग नहीं हैं वो कि बेटी की हेल्प करें। और बेटा रेंट पे रहता है, बीमार भी है, और अभी बड़ी बहू भी थोड़ी अच्छी थी, मगर अभी वो भी बीमार रहने लग गई है। क्या पता क्यों, हर तीसरे चौथे दिन बोलती है मुझे बुखार चढ़ जाती है, अपने आप तबीयत ख़राब हो जाती है। मैं भी बीमार रहती हूँ इधर। गुरुजी ने मेरे बेटे को भी ब्लेसिंग दी है, और अब मेरे गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी दोनों बहुओं को भी आप ब्लेसिंग दो।
मेरे बड़े बेटे की तरफ से गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे पति के ऊपर तो उनकी मेहर पूरी तरीके से है, 100% मेरे पति को निगरानी में रखा है उन्होंने। और मेरे पति बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल महाशिव के जैसे हैं, भोले बाबा के जैसे। मैं मेरे पति की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। और बेटी के लिए भी वो बोलते रहते हैं, तो बेटी के लिए, बेटी भी ठीक ठाक है, बेटी के जीवन में भी अभी कुछ थोड़ा बहुत अच्छा हुआ है। तो मैं बेटी की तरफ से भी गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना बोलती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना। रहा मेरा छोटा बेटा, तो पहले छोटे बेटे के लिए भी बहुत कुछ बताते थे गुरुजी, अब छोटा बेटा भी सही है बिल्कुल, और छोटी बहू भी अच्छी है। मेरे दोनों छोटे बहू बेटों की तरफ से भी गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैं मेरे बच्चों की भी, मेरे पति की, मेरी बेटी की भी हाजिरी लगा रही हूँ, साथ में मेरी बहुओं की भी हाजिरी लगवाती हूँ मैं गुरुजी के दरबार में, कि बहुत बहुत शुक्राना। इन सब की तरफ से मैं आपका शुक्राना करती हूँ। इन सब पे आप अपना आशीर्वाद का हाथ बनाए रखना बाबा, हमारा कोई नहीं है आपके सिवा। आप बचा सकते हो हर जगह से, हर मुसीबत से, हर दुख से, हर संकट से आप बचा लेते हो हमें। इसी तरीके से आप बचाए रखना, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मैं धन दौलत की भूखी नहीं हूँ, अगर भूखी होती तो आज मेरे पास भी लाखों रुपया होता। मेरे पास अगर 100 रुपये भी होते तो मैं फटाक से निकाल देती हूँ। ये नहीं सोचती हूँ कि मेरा आने वाला कल क्या होगा, होगा जो देखा जाएगा। भगवान सबका अच्छा करता है, भगवान किसी का बुरा नहीं करता है। तो बस मैं इसीलिए दिल अपना खोल के रखती हूँ और सब कुछ अच्छा है। बस खाली गुरुपा से मेरे को एक बात बोलनी है, गुरुजी कितना मतलब ब्लैक मैजिक कितना फैल गया है गुरुजी, और आप क्या देख रहे हो, आप क्यों नहीं उनका ध्यान हटाते हो ब्लैक मैजिक वालों की तरफ से। गुरुजी मैं कोई इतना बीमार तो कभी नहीं रहती थी गुरुजी, मैं इतना तो बीमार नहीं थी, और मैं इतनी स्ट्रांग थी, इतनी स्ट्रांग थी कि मैं इतना स्पीड में इतना काम करती थी, इतना काम करती थी, मैं कभी बीमार नहीं पड़ती थी। मैं थकती थी ज़रूर, अच्छी नींद सो लेती थी, मगर इतनी तो तबीयत ख़राब नहीं होती थी मेरी। और आज ब्लैक मैजिक के कारण मैं अश्विन नवरात्रि में जो बीमार पड़ी हूँ, मरते मरते बच गई हूँ, तो आज भी मेरे शरीर में बहुत गहरा असर है। गुरुजी भी जानते हैं, आज भी उस ब्लैक मैजिक का इतना असर है कि मैं अच्छी नहीं हूँ। अभी भी मेरे को रोज़ कुछ ना कुछ होता है। अब मेरे को कलेजे में ना डूचा लगता है, डूचा डूचा कैसे, जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग गई है मेरे को बहुत डर लगता है। और मैं वो अस्पताल में कैसे भाप लेते हैं पाइप लगा के ऑक्सीजन की, मैं वो भी मशीन से लेती हूँ घर में ही। बहू ने मशीन दी है मेरे को कि मम्मी आप ये भाप ले लिया करो, तो मैं ऑक्सीजन द्वारा लेती हूँ। और मेरे को कफ़ की तकलीफ़ भी बहुत है। अब मेरे को नहीं पता संगत जी, मैंने तो सर्दियों में गर्म ही गर्म पानी पिया है, और ठंडा पानी तो अब चालू करा है 2-3 दिन से मैंने। तो ये कफ़ कैसे बनता है मुझे नहीं पता, ना तो मैं कोई कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ, ना कोई आइसक्रीम खाती हूँ, ना कोई दही खाती हूँ। हाँ, लड्डू गोपाल को जैसे कभी दूध रोटी और दही का भोग लगा दिया तो मैं भले ही थोड़ा सा 1-2 चम्मच ले लेती हूँ, बाकी मैं नहीं खाती हूँ। और पूनम के दिन चंदा अमृत बनाती हूँ, तो चन्ना अमृत तो मेरे को 2-3 चम्मच दही खाना पड़ता है प्रसाद। तो बाकी तो मैं ऐसी कोई ठंडी चीज़ें नहीं खा रही हूँ कि जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो। गुरुपा आपके चरणों में मैं बार बार कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी, मैं आपको बहुत मानती हूँ, और आप खुद कहते हो कि तू मुझे बहुत मानती है, तू मेरी सच्ची बेटी है, तू मेरी भोली बेटी है, तू मेरी प्यारी धी है। हाँ गुरुजी, मैं हूँ, सच में हूँ। जिसको मेरी कदर है ना वो मुझे प्यार करते हैं, और जिनको मेरी कदर नहीं है ना उन्होंने मुझे ठुकरा दिया है। मेरे को कोई दुख नहीं है, मेरे को किसी का गम नहीं है गुरुजी। बस मैं इतना बोलती हूँ कि गुरुजी मेरे को बीमार नहीं चाहिए, मेरे को अभी ये जो प्रॉब्लम खड़ी है बस मेरी ये प्रॉब्लम दूर कर दो गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। आपने सब कुछ दिया है, कोई धन दौलत की भूखी नहीं हूँ मैं। जो दिया है आपने बहुत दिया है, बहुत दिया है, बहुत दिया है। बहुत अच्छी बच्चों की शादी ब्याह हुई, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है। बस इतनी सी कृपा कर दो कि मेरे बेटे और मेरे ऊपर जो ये संकट मंडरा रहा है ना, आप इससे हमें निजात दिलवा दो गुरुजी। आप बहुत सच्चे पातशाह हो, आप सब पे रहम करते हो, मुझ पर भी रहम करो। आप सच में महाशिव हैं, मैं बहुत मानती हूँ गुरुजी, मैं मानती हूँ। आपने मेरे को अमृत वेला करने को बोला,
पर मैं उठी 2 बार तो मैंने 10-10 15-15 मिनट किया, क्योंकि मेरी तबीयत ही ऐसी हो जाती है कि मैं नहीं कर पाती हूँ। एक बार मैं 4:30 बजे रात को उठी, फटाफट झाड़ू बुआरू करके फ्रेश होके और मैं नहा करके और मंदिर में दिया बत्ती करके और मैं बैठ गई। हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, माँ दुर्गा चालीसा और फिर अपने गुरु जी का मंत्र जाप सब किया मैंने। उसके बाद मैंने फिर दिन में थोड़ा घर का काम वाम किया और शाम को अचानक बैठे बैठे मुझे बुखार चढ़ गया। और बुखार ऐसा चढ़ा कि मेरे 3-4 दिन खराब हो गए। मैं वॉक करने जाती थी तो वॉक करने भी नहीं जा पा रही हूँ अभी। और अभी भी मुझे प्रॉब्लम है। मैं अमृत वेला नहीं कर सकती। मैं गुरु जी को बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, गुरु जी मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। जब अमृत वेला में कोई टाइम में मैं 4:45, 4:30, 4:45, 4:30 उठती थी, तब मुझे नहीं पता था कि अमृत वेला करना चाहिए। बस उस टाइम भी मैं झाड़ू बुहारू करके अपने नहा धो के और पूजा पाठ कर लेती थी। मुझे अमृत वेला का अभी तक तो ज्ञान नहीं था, और अब ज्ञान हुआ है। तो देखो गुरु जी, अब एक उम्र का तकाजा है। उम्र इतनी भी नहीं है, 62 ज़्यादा तो नहीं होती है, पर उम्र को छोड़ो आप, हालात हालात मतलब तबीयत बोलते हैं ना कि वो नहीं करने देती है। मैं क्या करूं गुरु जी, मुझे बख्शो गुरु जी, मेरे गुनाहों को बख्शो। मैंने जो भी पाप कर्म किए हों उन सब से मुझे निजात दिलवाओ गुरु जी। अब तक तो भोग लिया होगा शायद मैंने, क्योंकि मैं तो जन्म के बाद से ही दुखी रही हूँ। कौन सा सुख देखा है, कोई सुख सुविधा नहीं मिली हमको। माँ बाप के घर भी कोई सुख सुविधा नहीं मिली, यहाँ आए तो यहाँ भी कोई सुख सुविधा नहीं मिली ससुराल में। मैं जानती हूँ, सब समझती हूँ, कभी कभी बहुत दुख होता है, मगर गुरु जी में सब कुछ बर्दाश्त कर लिया मैंने, सब कुछ सहन कर लिया और अभी भी कर रही हूँ गुरु जी। और अभी भी पेंशन होते पर भी मैं बहुत गरीबी जैसा महसूस करती हूँ, मगर मेरे को दुख नहीं है उस बात का कि मैं मतलब इस टाइप से पैसा चुक रहा है और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, करा जब करा, और अभी वक्त आएगा जब फिर कर लेंगे। पर गुरु जी प्लीज़, गुरु जी हमें बीमारी से निजात दिलवा दो। और मेरे जैसे आपकी बहुत संगत है, बहुत संगत है जो आपसे दुआ प्रार्थना करती है, ब्लेसिंग मांगती है। तो मैं आज उन लोगों उस संगत जी के लिए भी कहूँगी, गुरु जी प्लीज़, मेरे अच्छे प्यारे गुरुपा, आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत प्यारे हो। हमेशा हंसते हुए नज़र आते हो और फिर बोलते हो कि 1 मिनट मेरी आंखों में देख, कोई बड़ा चमत्कार होगा। मेरे 11 बार मंत्र सुन, मेरे 11 बार मंत्र बोल। हम आपकी सब बातें मानते हैं गुरु जी, सब बातें मानते हैं। उन सब संगत जी को संकटों से बाहर निकाल दो गुरुपा। बहुत दुखी हैं, मैं सारे संगत जी के सुनती हूँ, बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ मैं। और मैं आपको पता है इतने सत्संग सुन कैसे पाती हूँ, मुझे पता है हर संगत जी इतने सत्संग नहीं सुन पाती है। मैं इतने सत्संग इसीलिए सुन पाती हूँ कि मैं उसको स्पीड में लगा देती हूँ, और स्पीड में लगाती हूँ, जल्दी जल्दी चलते हैं और मैं काम करती जाती हूँ, सुनती जाती हूँ, काम करती जाती हूँ, सुनती जाती हूँ। और कोई फ़ोन आता है तो उसे भी अटेंड करती हूँ, फिर वापस चालू कर देती हूँ। ऐसे करते करते मैं इतने सारे सत्संग सुनती हूँ। तो मुझे तो ध्यान है कि आपकी संगत बहुत दुखी है। आप अपनी संगत जी को सबको बख्शो बाबा, कम से कम ब्लैक मैजिक से तो बचा लो। जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं, आप उन्हें सद्बुद्धि दो ना बाबा, आप उनका रास्ता बदलो ना बाबा। आप उनका रास्ता कब बदलोगे? मेरे को आप हमेशा इशारा दे रहे हो कि तू एक उस औरत से बात मत करना, तो एक उस औरत का मुझे चेहरा तो बताओ। और आप कह रहे हो कि एक औरत है जो बिल्कुल तेरे नज़दीकी में है, तेरे बिल्कुल करीबी संबंध में है, तेरे घर में ही है, तो आप तो मेरे को उसकी शक्ल बताने को तैयार नहीं हो गुरुपा। मुझे कैसे पता पड़ेगा कि वो औरत कौन है? और वो पड़ोस में रहती है कि मेरे जो ऊपर है वो है, कौन है कौन, आप बताओ तो सही गुरु जी। प्लीज़ गुरु जी, आपको बताना पड़ेगा, मेरी ननद में से है या मेरे जेठ की बहू में से है या देवर की बहू है, जो कि वो उसकी मम्मी ला के यहाँ पे दरवाजे पे देके जाती है, जो आती रहती है वो यहाँ पे, वो क्या है वो आप बताओ ना। मेरी तो दोनों बहुएं बहुत अच्छी है, और अगर कुछ है, मेरी बहू का भी कुछ ऐसा है, तो आप मुझे सपने में एक बार शक्ल दिखा दो गुरु जी। मैं आपसे कितनी प्रार्थना करती हूँ कि मुझे उस औरत का चेहरा दिखा दो, एक बार दिखा दो, मैं सतर्क हो जाऊँगी। मैं लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि कोई मतलब भी नहीं है, फालतू लोग हंसते हैं, हंसेंगे सुन करके, तो मैं वो सब बात खोलूँगी। बस अब आप एक बार चेहरा बता दो उसका, तो मेरे समझ में आ जाएगा कि नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगी।
मैं वैसे भी काफ़ी लोगों से, आपने बहुत अच्छा करा कि मुझे दूर कर दिया है और मैं काफ़ी लोगों से दूर हूँ। और आपका मैं फिर शुक्राना करती हूँ, एक बार फिर लख लख शुक्राना, करोड़ों बार आपका शुक्राना कि आपने मेरे को सच में इतने बुरे लोगों से दूर करा। मुझे अब अंदाज़ा हो रहा है कि मेरे गुरुपा ने मुझे ऐसे नीच और नंगे लोगों से अलग किया है। लख लख शुक्राना आपका गुरुजी, लख लख शुक्राना। बस इतना कहूँगी एंड में कि मेरे बच्चे और मुझ पर, मेरे ये जो बच्चे, मेरी जो बगिया है, आप इसे सहजने देना, आप इसे सहज कर रखना गुरुजी, संभाल कर रखना गुरुजी। आप सबकी रक्षा करना, सारी संगत जी की, सारे संगत जी के परिवारों की, उनके बच्चों पे, उनके पतियों पे, सब पे अपनी मेहर बरसाना। और हमारी जो सत्संग शेयर करते हैं जितने भी चैनल हैं, उन सब संगत जी पर आप अपना खूब प्यार बरसाना और खूब आशीर्वाद देना उन लोगों को, वो भी खूब फले फूले, खूब सुखी रहें, सारी सुख सुविधाएं हो उनके जीवन में, सुख समृद्धि की छाया मिले उनको, सबको अच्छा रखना गुरुजी, मेरी तो यही प्रार्थना है। और मैं तो यही कहती रहती हूँ कि हे भगवान तू सबका भला करना, हे भगवान तू सबका भला करना। तो फिर मैं सबके भले के चक्कर में आप मेरा भला करना क्यों भूल जाते हो गुरुजी? मेरी क्या गलती हुई है? जो भी गलती है, जो भी पाप कर्म है, उसकी सज़ा तो हर इंसान भुगतता है समय आने पे। और अगर एक बात और बोलूँगी, आज गुरुजी मेरा वीडियो तो लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, पर मैं आपको बोलूँगी कि गुरुजी ये पाप कर्म करवाता कौन है? जाने अनजाने ये पाप कर्म भी तो आप लोग ही करवाते हो, सारे भगवान ही करवाते हैं। और यही भगवान फिर हमें भुगताते हैं, हमें सताते हैं। यही सब आप लोग ही करते हो। वरना आज एक छोटा बच्चा है, वो भी अगर गलत कर रहा है तो वो, उसके भी तो कर्म बिगड़ रहे हैं ना। वो बड़ा हुआ तो उसकी तो आदतें वही रहेगी, तो उसके तो फिर कर्म लिखे जाएंगे। अगर आपने ये पाप कर्म बनाए ही नहीं होते तो ये दुनिया में फिर ये आज भुगतना तो नहीं पड़ता, अपने कर्मों का लेखा जोखा तो नहीं होता। गुरुजी मैंने आपके हाथ में, हमारे सब की डोर आपके हाथ में दे दी है। अब आप चाहो तो उसे खींच के रखो, आप चाहो तो छोड़ दो, जैसी आपकी मर्जी गुरुजी। आप जैसा चाहो वैसा करो, हम सब में राजी हैं। जैसा आप करोगे हम उसमें खुश हैं गुरुजी। हम कोई आपको इंटरफेयर नहीं करेंगे आपके मामले में। बस इतना बोलूँगी कि मेरे बड़े बच्चे के ऊपर जितना रहम कर सकते हो उतना कर दो। उसकी प्राइवेट जॉब भी है, किराया भी भरता है वो मकान का 10,000, बिजली पानी का बिल भी भरता है, वो सब कुछ वही करता है। हमारे पास नहीं होते हैं उसकी मदद को, जब होते थे तो हमने उसकी मदद करते थे। बच्ची ये भी स्कूल में पढ़ रही है। मैं आपसे फिर बोलूँगी गुरुजी, उसकी नौकरी चेंज हो सकती है तो आप करवा दो, आप ही करवा सकते हो। हम आपको इसलिए बोलते हैं कि आपको बोल के हम देखते हैं, बहुत कुछ परिवर्तन देखते हैं हम कि आपने किया है, आपने किया है गुरुजी, इसीलिए हम आपको बोलते हैं और आपको ही करना पड़ेगा। और लास्ट में बस इतना और बोलूँगी गुरुजी, एक बार फिर अरदास कर रही हूँ मैं आपके दरबार में, और आप बिल्कुल सामने बैठे और मैं आपको देख के ही ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज बिल्कुल आपके सामने ही बैठी हूँ और आपको देख के ही बोल रही हूँ। एक बार फिर आपको चरणों में हाजिरी लगा रही हूँ, एक बार उस औरत का चेहरा दिखा दो जो मेरे बच्चे के और मेरे पीछे पड़ी है। और क्यों पड़ी है? हमने उससे कोई कर्जा लिया है, या हम उसका कुछ खा के बैठे हैं, या हम उसका कुछ दबा के बैठे हैं? आप एक बार चेहरा दिखाओ और उस औरत को रास्ता भुला दो। आप बिल्कुल हम लोगों का, माँ बेटों का, हमारे सबका चेहरा ही भुला दो उसकी नज़रों में से, उसकी याददाश्त चेंज कर दो गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी मेरा कोई काम होने वाला है, गुरुजी मेरा काम करने वाले हैं। अब अगर वो काम मेरा हो जाता है, गुरुजी 6 महीने से तो बोल रहे हैं, अभी तक तो कोई आसार नज़र नहीं आते हैं। और अगर मेरा वो काम हो जाता है तो फिर मैं थोड़ा बड़ा सत्संग शेयर करूंगी। मेरी भी इच्छा होती है सब कुछ बताने की, बोलने की। और एक बार फिर आप लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर हमेशा आपके साथ रहे, आपका साथ दे। आपकी होली का त्यौहार, रंगों की बहार हमेशा शुभ शुभ रहे। जय गुरु जी। संगत जी बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे।
वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।